इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा बहरान कभी नहीं आया जो आज है। हमें कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास एलसीज खोलने के भी पैसे नहीं। IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में और इजाफा होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का वकला से खिताब, बोले ये लोग 30 साल से इक़्तिदार में हैं, इन दोनों खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, हुकूमत में आकर उन्हें अपने केसेस माफ करा दी हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा, प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क को माशी दिवालिया की तरफ धकेला। सख्त शराइत वाला IMF प्रोग्राम इमरान खान का दिया तोहफा है। इमरान खान इलेक्शन की बात कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़राए के मुताबिक हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहिबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर खान, जुनैद अकबर, शेर अकबर खान और अली जदून के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि शाहिद अहमद खान, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान और आमिर महमूद कियानी के इस्तीफे भी मंजूर। हमने कौमी असम्बली आने का फैसला किया तो उन्होंने इजलास मौखर कर दिया। हमारे जारी इजलास के दौरान 35 मेंबरान को डी-नोटिफाई कर दिया गया। हुक्मरान घबराहट का शिकार हैं, इनके सफ़ों में कोई यकसुई नहीं। हुक्मरान अवाम का सामना नहीं करना चाहते। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। तमाम MNAs यहाँ मौजूद हैं और स्पीकर साहिब फरार हैं। 64% पाकिस्तान इस वक्त नुमाइंदों के बगैर है। स्पीकर ने दावा किया था कि 17 लोग मुझसे राब्ते में हैं। मैं इस डमी स्पीकर से सवाल करता हूँ, कहाँ हैं वो लोग? PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। PTI का असम्बली में वापस आने का इंदिया। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मौखर, एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक कौमी असम्बली का आज सुबह 11 बजे होने वाला इजलास अब 27 जनवरी को होगा। स्पीकर ने फैसला कौमी असम्बली 2007 में बिजनेस कंडक्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल नंबर 49 के तहत किया। वज़ीर आला पंजाब का कल असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाबी और असम्बली की तहरील के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पहली बार रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के साथ खिनौना मजाक किया गया। हमने इजलास में पाकिस्तान की मौशी व सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को मुश्किल हालात जल्द निकल जाएंगे और हम इस मुल्क के हालात ठीक करेंगे। PTI वालों के काले करतूत सबके सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुखालिफिन पर शदीद तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब की इलेक्शन में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। अभी पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हो सकता है इंतखाबात 3 माह में ना हो। मेहर 41 घंटों से जारी PTI का धरना खत्म। PTI के रहनुमा सदाकत अली जतोई ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि 8 वार्ड्स के रोके गए सरकारी नताइज जारी कर दिए गए। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 जख्मियों समेत 4 इंतहाई मतलूब डाकू गिरफ्तार। मुल्जिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 30 से 40 रुपए है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब जोन हामिद जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंपोर्ट रोकने से नहीं बल्कि लग्जरी इंपोर्ट रोकने से मुल्क को फायदा होता है। अगर हम 1 अरब डॉलर की कॉटन दरामद करें तो वैल्यू एडिशन के बाद वापस 7 अरब डॉलर में भेजते हैं। स्टेट बैंक की 5 रोज में बैंकों की मसाजिद के अकाउंट्स खुलवाने की हिदायत जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक मसाजिद के बैंक अकाउंट्स न खुलवाना मुल्क की आबादी से ज़्यादा बैंकारी में शमूलियत की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है।
वजारत बहरी अमूर ने बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स पर आए जुर्माने खत्म कर दिए। वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, निजी टर्मिनल्स पर जुर्मानों की रकूम पर रियायत दी। टर्मिनल्स की जानिब से आए जुर्मानों में कमी की कोशिश की जाएगी। कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा करके मईशत मुस्तहकम हो सकती है। सदर मुमलिकत का पीर मेहर अली शाह बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बारानी इलाकों में काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने होंगे। मुल्क में अच्छी वाटर पॉलिसी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। सेंसर और डाटा के इस्तेमाल होने से नई पॉलिसीज बनाना होगी। ज़रई इजनास में तरक्की की ज़रूरत है ताकि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो सकें। ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। IMF प्रोग्राम की बहाली, हुकूमत तमाम शराइत पूरी करने को तैयार। सरकारी अहदेदार की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और मुजव्वज़ा IMF मिशन के साथ बातचीत के दौरान तमाम फैसलों को नाफिज करने का इरादा रखते हैं। विफाकी हुकूमत की अमीरों से तहखानों में छुपाए डॉलर्स बाहर लाने की अपील। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का अहम बयान जारी। कहा, दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर मुल्क को ज़्यादा देर नहीं चला सकते। अगर अमीर लोग अपने डॉलर की सरमायाकारी कर दें तो शायद IMF से मुआहदे की ज़रूरत ही ना पड़े। सस्ते तेल LNG की खरीदारी, पाक रूस मुज़ाकरात शुरू। पाक रूस सस्ता तेल खरीदारी इजलास में बाहमी तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, तालीम, रोड्स, रेलवे और मारियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सदर पुतिन पाकिस्तान के लिए रूसी तेल की कीमतों में रियायत का फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर तवानाई की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की तरक्की के लिए तवानाई के शोबे की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। गैस पाइपलाइन से मुताल्लिक़ अमूर का भी जायज़ा लिया गया। बोलान के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके में 15 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ पर तहकीकात जारी। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिर गया। 78 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मामलात ज़िंदगी मफलूज तर। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद हफ्तों में मज़ीद दर्जा हरारत गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। लंदन में बसों ट्रेनों के किरायों में रिकॉर्ड इजाफा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोन 1 के मसरूफ औकात में ट्यूब किरायों में 12% तक का इजाफा किया गया, जबकि ऑफ पीक के लिए ट्यूब किरायों में 20% इजाफा हुआ। हॉलीवुड स्टार एलेक पर गैर इरादी कत्ल का इल्जाम आयद। प्रोसिक्यूटर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुख्तसर क्लिप तवील तफसील में बदल गई। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की सीट बेल्ट न पहनने पर माजरत। दौरान सफ़र सीट बेल्ट बांधने की हिदायत भी जारी कर दी। PSL 8 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 13 फरवरी को मुल्तान में होगा, जबकि फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। रोनाल्डो की टीम को मैसी की PSG के हाथों शिकस्त। फ्रांसीसी क्लब PSG और रियास ऑल स्टार 11 के दरमियान खेला जाने वाला नुमाइशी मैच। मैसी की PSG ने 4 के मुकाबले में 5 गोल अपने नाम कर लिए। दोस्ताना मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। उनके हरीफ लियोनेल मेसी भी स्कोर शीट पर शामिल रहे।
ट्विटर की जानिब से मजीद मुलाजमीन को फारिग करने का इम्कान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर कुछ ही हफ्तों में प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में तकरीबन 50 मुलाजमीन को फारिग कर देगी। और निस्फ किलो वजनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने रफ्तार का आर्मी रिकॉर्ड कायम कर दिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।